स्वागत है आपका अपने चैनल HRP मैथ क्लासेज में। तो गाइज पिछला जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 6 पढ़ दो के, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया है। अब पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। वैसे तो 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए समलंब, समलंब, सम और लंब दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि सम यानी तो समान प्लस लंब, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो समान लंब हो। जैसे ये एक लंब है और ये एक लंब, दोनों समान है, दोनों की लंबाई भी समान, तो ये होते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसे कहते हैं समलंब, ठीक है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूँ क्वेश्चन को पढ़कर। क्या है AB समांतर CD, मैंने ये कोई चतुर्भुज बनाया, ठीक है, जिसमें इसको तो नाम दिया मैंने AB एंड इसको नाम दिया मैंने CD। क्या बोला इसमें AB समांतर CD, ये दोनों क्या है समांतर है। अब चतुर्भुज बनाना है तो मैंने इस A को तो C से मिलाया एंड इसे B को D से मिला है। A B ऐसा करता हूँ, इसको C B ऐसे नाम दे देता हूँ, C एंड D, ठीक है। A B C D, A B समांतर है C D की तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ये विकर्ण है, ये विकर्ण किस पर प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु O पर, इस O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्रूफ क्या करना है हमें, दर्शाइए कि AO अपॉन में BO, यानी कि AO अपॉन में BO का अनुपात इक्वल है CO अपॉन में DO, CO अपॉन में DO का अनुपात, यानी कि ये अनुपात हमें इक्वल करना है। अब देखिए गाइस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसमें दिया है कि दिया क्या है। अब क्या दे रखा है गाइस हमें इसमें, वैसे तो बहुत चीज दे रखी कि समलंब चतुर्भुज है, पूरा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ क्या लिखना है कि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD, ठीक। तो इसके हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं इसमें थेल्स प्रमेय, लेकिन थेल्स प्रमेय लगाने के लिए हमारे पास त्रिभुज होना चाहिए, और त्रिभुज में भी क्या होना चाहिए, त्रिभुज की एक भुजा दो भुजाओं को मिलाने वाले रेखाखंड के समान होना चाहिए, तभी थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ इसमें, इसे डायग्राम में मैं रचना कर रहा हूँ। अब रचना क्या करता हूँ मैं कि ये जो O बिंदु है उससे एक रेखाखंड को जोड़ूंगा जो AB और CD के समांतर होगा। किसके? AB और CD के समांतर मैंने एक ये रेखाखंड खींचा, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया मैंने EO, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैं लिखूंगा रचना। रचना में मैंने क्या किया कि AB और CD के समांतर, किसके? AB व CD के समांतर एक रेखा EO खींचा, EO खींचे, ठीक है गाइस। ये काम मैंने किया, क्या किया, इसके और इसके समांतर ये एक रेखा खींची। अब देखिए गाइस इसको तेज यहाँ तक ले जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसी रेखा पर में दो त्रिभुज मिलेंगे, एक तो देखिए ये ABD और एक ACD, ठीक है। तो उत्पत्ति में देखिए, सॉरी अभी तो सिद्ध करना भी लिखना है ना, सिद्ध करना। अब देखिए सिद्ध क्या करना है कि AO अपॉन में BO इक्वल है किसके, CO अपॉन में DO के। AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO के अनुपात में, हमें प्रूफ करना है। अब देखिए गाइस उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे जिस त्रिभुज की आवश्यकता है मैं पहले उस त्रिभुज को ले लेता हूं। मैंने लिया ये वाला त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में। अब देखिए ABD में मैं क्या करूंगा,
कि जो ये ई ओ रेखाखंड है वो ए बी रेखाखंड के समांतर है। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है कि ई ओ समांतर है किसके, ए बी के। ये मैंने कहां से लिखा, रचना से। ठीक। अब अगर ये और ये समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि इसका अनुपात और इसका अनुपात इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, इधर लिख देता हूं कि ए अपॉन में डी इक्वल होगा किसके, बीओ अपॉन में डीओ के, बीओ अपॉन में डीओ के। इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया। ठीक है गाइस, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार में क्या कर रहा हूं कि अब मैं इस वाले त्रिभुज को बना देता हूं। मैंने ये इसको बना दिया। ठीक है, ये रेखाखंड मैंने खींच दिया और इसको हटा देता हूं। अब देखिए गाइस, अब कौन से त्रिभुज में आ गया है, इस नीचे वाले त्रिभुज में। ठीक है, कौन से में, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या है कि ईओ समांतर है किसके, सी डी के। अतः हम क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि एई अनुपात डीई इक्वल है किसके, एओ अनुपात में सीओ के। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा इस क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों में थेल्स प्रमेय लगा दी। इस डायग्राम को पूरा बना देता हूं, ये पूरा हो गया। ठीक, इसमें और इसमें दोनों त्रिभुजों में हमने थेल्स प्रमेय लगा के समीकरण नंबर 1 और 2 ले आए। अब देखिए सिद्ध करना में हमें क्या करना है, एओ अपॉन में बीओ, एओ अपॉन में बीओ, लेकिन एओ के नीचे हमारे सीओ आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा, देखिए एई अपॉन में डी और एई अपॉन में डी, अगर ये दोनों इससे बराबर है तो ये दोनों इससे भी बराबर होंगे। तो मैं क्या कर दूंगा कि बीओ अपॉन में डीओ इक्वल है किसके, एओ अपॉन में सीओ। अब देखिएगा प्रूफ क्या करना है हमें, ये वाला एओ अपॉन में बीओ, एओ अपॉन में बीओ, लेकिन यहाँ पर एओ अपॉन में सीओ आ रहा है। ठीक है, और सीओ अपॉन में डीओ, यानी कि अगर मैं क्या करूं, इस बीओ और सीओ को एक्सचेंज कर दूं तो हमारा ये प्रूफ आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीओ को तो सीओ के स्थान पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एओ, ये इधर जाएगा तो अपॉन में बीओ। सिर्फ हमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10
हमें क्या दे रखा है इसमें कि ABCD एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO। दर्शाइए कि ABCD एक समान समलंब चतुर्भुज है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका जस्ट विपरीत है। ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया पढ़कर। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO और BO का अनुपात इक्वल होगा किसके, CO और DO के अनुपात के। ये हमें इसमें दे रखा है और प्रूफ क्या करना है कि AB समांतर CD के, यानी कि ये समलंब है या नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो गाइस मैं इसमें रचना कर दी है मैंने, ये इसको मैंने P नाम दिया और इसको O नाम दिया। तो रचना में मैं लिख रहा हूँ कि ये रचना पिछले वाले में तो हमने कैसे की थी कि जो रचना की वो इसके और इसके दोनों के समांतर थी, लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ AB के समांतर रचना कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि AB के समांतर PO रेखा खींची। अब देखिएगा इस कैसे करेंगे। उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में क्या है कि PO समांतर है किसके, AB के। अतः मैं क्या कर रहा हूँ, थेल्स प्रमेय लगा रहा हूँ। क्या, थेल्स प्रमेय लगेगी। अब थेल्स प्रमेय लगाऊंगा तो AP अपॉन में PD अनुपात BO अपॉन में OD कर रहा हूँ। AP अपॉन में PD इक्वल कर रहा हूँ मैं किसके, BO अनुपात DO। ठीक, अगर इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे हम, थेल्स प्रमेय अगर ये और ये समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे। और थेल्स प्रमेय का क्या होता है नियम कि इसका अनुपात और इसका अनुपात इक्वल होगा, तो मैंने इस दोनों के अनुपात को इक्वल कर दिया। ठीक है, इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए सेकंड काम में क्या करता हूँ, हमें दे क्या रखा है, AO अपॉन में BO इक्वल CO अपॉन में DO। सो इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 हमें क्या दे रखा है कि AO अपॉन में BO इक्वल CO अपॉन में DO। अब देखिएगा इस, अगर मैं क्या करूं, इस रेखाखंड को इसके समांतर प्रूव कर दूं, क्या करूं, ये वाला जो रेखाखंड है इसको इसके समांतर अगर प्रूव कर दूं तो ये वाला इसके समांतर भी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने रचना में इन दोनों को समांतर बता दिया है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे इनको मैं समांतर करता हूँ। ये समांतर कब होंगे, जब इसका अनुपात और इसका अनुपात इक्वल होगा। अगर इन दोनों का अनुपात इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम लगा देंगे, है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए इसका ये हिस्सा है BO अपॉन में DO। मैं समीकरण नंबर 1 ही यानी कि जो दिया है इसमें भी मैं क्या करूंगा, इस वाले हिस्से को इक्वल कर दूंगा। अब इस वाले CO अपॉन में DO वाले हिस्से को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस BO को इधर भेजना पड़ेगा और इस CO को इधर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, AO के नीचे क्या लिख सकता हूँ, CO क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और BO को इधर भेजूंगा तो हो जाएगा BO अपॉन में D। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 3। अब देखिए गाइस, AP BO अपॉन में DO दोनों का ये वाला हिस्सा इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से क्या कर रहा हूँ, AP अपॉन में PD इक्वल कर रहा हूँ किसके, AO अपॉन में C। अब देखते हैं AP PD AO
CO। कौन से वाले त्रिभुज में? इस वाले त्रिभुज में ये आ रही है। कौन से में? इस वाले में। अब इस वाले त्रिभुज के अगर इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं कि जो PO है वो समांतर है किसके? CD के। ठीक है, PO समांतर है किसके? CD। यह हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए हमने क्या कहा यहाँ पर कि रचना में कि AB के समांतर PO, यानी कि AB समांतर है किसके? AB समांतर है PO के। यह हमने यहीं पे बता दिया। अगर AB PO के समांतर है और PO CD के समांतर है तो हम क्या कर सकते हैं रचना से। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, रचना में हमने क्या लिखा कि PO समांतर है किसके? AB के। अब देखिए PO AB के भी और PO CD के भी, अतः हम क्या कर सकते हैं कि AB समांतर है किसके? CD। ये हमारा प्रूफ हो गया। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। ठीक है गाइस, ये हमारा प्रूफ हो गया। कैसे किया? सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर हमने क्या किया, इसका डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाकर हमें दिया है कि AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO। फिर सिद्ध करना है हमें कि इसमें क्या कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज यानी कि AB समांतर CD, AB समांतर CD प्रूफ करना है। इसके लिए मैंने क्या किया कि AB किसी के भी समांतर एक रेखाखंड खींच लो आप, या तो AB के खींच लो या फिर CD के। मैंने AB के समांतर एक रेखाखंड खींचा और AB के समांतर रेखाखंड खींचकर इसमें मैंने इस वाले त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगाया, जिससे मुझे ये वाली इक्वेशन प्राप्त हुई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन प्राप्त हुई। अब हमें दे रखा है क्या कि AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO। अब मैंने क्या किया, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को दोनों को इक्वल करने के लिए क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इनका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल हो गया। तो देखिए AO अपॉन में CO और BO अपॉन में DO, ये अलग इक्वेशन आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3। मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 3 और 2 से BO और DO दोनों इक्वल है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, AP अपॉन में PD और AO अपॉन में DO कर दिया। AP अपॉन में PD और AO अपॉन में DO, सॉरी यहाँ पर CO होगा, CO है ना, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। AP अपॉन में PD एंड AO अपॉन में CO। ठीक है, अब अगर ये दोनों अनुपात सेम है तो ये वाला रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड थेल्स प्रमेय के विलोम से एक दूसरे के समांतर हो गए। ठीक है, PO समांतर है CD के, PO समांतर है CD के। अब हमने रचना में तो कर दिया था कि PO AB के समांतर है और PO AB के भी समांतर है और CD के भी समांतर है, तो AB और CD भी तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे कि ये रेखाखंड इसके समांतर है और एक रेखाखंड इसके भी समांतर है, तो ये दोनों भी तो समांतर ही होंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि ये सुविधा सभी को मिल सके। ठीक है।